हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पर लेक्चर में। आज हम बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारा, मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किस रूप में किया जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं क्वेश्चन को पूरा डीपली पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा डीपली पढ़ाऊंगा, जितने भी इस क्वेश्चन से बन सकते हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब चीज़ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए होगा ग्लूकोज, ऑप्शन बी होगा नीकोलाइट, ऑप्शन सी होगा फाइबर, ऑप्शन डी होगा हमारा अमीनो एसिड। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा इसका होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलो इसके बारे में हम जानते हैं, इसके की पॉइंट। ठीक है, इसके मुख्य पॉइंट के बारे में, बिंदुओं के बारे में जानते हैं। तो इसके मुख्य बिंदु हैं, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग मानव शरीर मुख्य रूप से ग्लूकोज के रूप में करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग मानव शरीर मुख्य रूप से ग्लूकोज के रूप में करता है। ग्लूकोज एक साधारण शर्करा है जो रक्त प्रवाह में अवशोषित की जाती है और कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा के लिए उपयोग की जाती है। मानव शरीर में पॉइंट नंबर 30 है, मानव शरीर जटिल कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज में तोड़ता है ताकि ऊर्जा की स्तर आपूर्ति प्रदान की जा सके। ठीक है, अब एक और बात बता दूं आपको, ग्लूकोज मस्तिष्क, मांसपेशियां और अन्य ऊतक के उचित कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसके लिए महत्वपूर्ण है, उचित कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपको और मुख्य पॉइंट के बारे में बता दूं। ठीक है, तो इसका नंबर 1 होगा, कार्बोहाइड्रेट 3 पोषक तत्वों से एक है। अन्य प्रोटीन और वसा, क्या है, अन्य प्रोटीन और वसा जो मानव शरीर का आहार आवश्यक है। ये फल, सब्जियां, अनाज और डेयरी उत्पाद जैसे खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट पाचन मुंह में एंजाइम के साथ शुरू होता है और छोटी आंत में जारी रहता है, जहां उन्हें ग्लूकोज जैसे साधारण शर्करा में तोड़ा जाता है। पॉइंट नंबर 4 तीसरा है हमारा, अतिरिक्त ग्लूकोज के बाद उपयोग के लिए ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित और मांसपेशियों में संग्रहित किया जा सकता है। शर्करा रक्त के शर्करा स्तर को बनाए रखने के लिए सामग्री स्वास्थ्य और ऊर्जा संतुलित के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन का डीपली हो गया। सवाल नंबर 2 की बात करते हैं हम। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण अनुमति प्रदान करता है। जो आपका अमेजन वन है वो हमारे पूरे वर्ल्ड को ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो इसका कितना प्रतिशत भाग ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी होगा 20%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, सॉरी, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, कितना, 20%। तो इसके बारे में हम डीपली पढ़ते हैं। इसके की पॉइंट क्या है, देखो, अमेजन भाग है ना, अमेजन जो भाग है, ठीक है, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा उत्कृष्ट वर्षा वन है, जिसे अक्सर पृथ्वी के केकड़े के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए विशाल क्षमता है। ठीक है, ये वन ऐसा है जो कि ऑक्सीजन प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है, और यहाँ पर वर्षा होती रहती है और ये ऑक्सीजन प्रदान करता है। पॉइंट नंबर 2 है हमारा, यह कई दक्षिणी अमेरिकी देशों में फैला हुआ है, जिसे अधिकांश भाग ब्राज़ील में स्थित है, और यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक पारिस्थितिक संसाधन है। ठीक है, हम जानते हैं अमेजन वर्षा वन के मुख्य प्रमुख आकार और स्तर। इसका आकार कितना है और इसका स्थान के बारे में बात करते हैं। तो अमेजन वर्षा वन लगभग
5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? 5.5 मिलियन में, ठीक है। और जो यह इसे ग्रह पर सबसे बड़ा वर्षा वन बनता है। यह 9 देशों में फैला हुआ है। ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर और बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रांस गुयाना, ठीक है। जैसे लगभग 60 ब्राज़ील स्थित है इसमें, ठीक है। कितने? 60 ब्राज़ील में स्थित है। और ये जैव विविधता के बारे में बात करेंगे, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे? जैव विविधता के। तो अमेजन पृथ्वी पर ज्ञात सभी प्रजातियों का लगभग 10% का घर है, जो इसे दुनिया के सबसे जैव विविधता क्षेत्रों में से एक बनता है। इसमें 400 अरब पेड़ हैं, ठीक है। 16 विभिन्न प्रजातियां के हैं और 16,000, ठीक, और जानवरों 1000 प्रजातियां के हैं, और जिसमें जगुआर, स्थल गुलाबी, नदी डॉल्फिन और अग्निकीड़े शामिल हैं, ठीक है। पौधे की विधियां 40,000 से अधिक पौधे की प्रजातियां का घर है, जिसमें कई प्रकार के औषधीय गुण हैं, ठीक है। और जल और परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं इसके बारे में। तो वर्षा वन कार्बन ऑक्साइड, ठीक है, जिसे हम CO2 बोलते हैं, की क्षमता मात्र को अवशोषित करके पृथ्वी पर जलवायु को नियंत्रण करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करता है, ठीक है। यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से दुनिया में 20% ऑक्सीजन का भाग भी है उत्सर्जन करता है। यही कारण है कि इसे अक्सर पृथ्वी के पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है। ठीक है, पृथ्वी का क्या माना जाता है? फेफड़ा माना जाता है। पॉइंट नंबर 3 है अमेजन नदी दुनिया में पानी के निर्वहन के मामले में सबसे बड़ी नदी है। वर्षा वन से होकर बहती है, जो इसकी परिस्थितियाँ के महत्वपूर्ण में भूमिका निभाती है। अब इसके महत्वपूर्ण के बारे में बात करते हैं। इसके महत्व के बारे में बात करते हैं तो कार्बन सिल्क अमेजन बड़ी मात्रा में कार्बन जमा करता है, ठीक है, जो वैश्विक तापमान को कम करने में मदद करता है। जल चक्र के बारे में बात करेंगे। यह दक्षिणी अमेरिका से परे मौसम के पैटर्न को प्रभावित करते हुए नमी और वर्षा को उत्पन्न वैश्विक और क्षेत्रीय जल के चक्रों को प्रभावित करता है। आदिवासी समुदाय कार्बन लगभग 400 से 500 आदिवासी समूहों का घर है, जिनमें से कई अपनी आजीविका और सांस्कृतिक अस्तित्व के लिए इसे संसाधन पर निर्भर करता है, ठीक है। तो हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और शेयर नहीं किया तो शेयर करें।